होंगे अपनी लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में जो हमारे पास है हर्मिशियन मैट्रिक्स और है स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो हमें अगर एक मैट्रिक्स दिया जाएगा और पहचानने के लिए कहा जाएगा कि भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो फिर हम हर्मिशियन और स्क्वायर हर्मिशियन को तो आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी। यहाँ पर जो सी है ना, उसका मतलब है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसके अंदर आयोटा आ जाए ना, आयोटा, ये मैं आई नहीं लिख रही, मैं ये लिख रही हूँ, उसके नीचे मैं थोड़ी सी टेल निकाल रही हूँ इसकी। उसके बाद ये हमारे पास आयोटा कहलाता है। क्या कहलाता है? आयोटा। हमारे पास क्या कहलाता है? आयोटा। यानी जिसके नंबर्स के साथ आयोटा लगा हो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। इट्स कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। इफ़ ए, इसको हम बोलते हैं जो बार है ना ऊपर बार, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। यानी ए का कॉन्जुगेट किसके बराबर, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर हो? ए के बराबर। यानी हम पहले ए का कॉन्जुगेट लें, फिर हम उसका ए के कॉन्जुगेट का क्या लें? ट्रांसपोज लें, और वो किसके बराबर है? ए के बराबर आए, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाए? आयोटा भी साथ आ जाए, रियल नंबर के साथ आयोटा आ जाए। यानी जो 5 है बस रियल नंबर, ये जो आई है ये मेरे पास आयोटा, तो ये बन के क्या बन गया? 5i, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब मेरे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स को पहचानने की एक पहचान एक और होती है कि भाई जो मेरे पास मेन डायगोनल होगा ना, वो हमेशा मेरे पास क्या होगा? रियल नंबर होगा, यानी उसके साथ आयोटा नहीं होगा। ये देखो, मेन डायगोनल जो है मेरा रियल नंबर है, इसके साथ आयोटा नहीं है। एक ये पहचान होती है। देखो, इन हर्मिशियन मैट्रिक्स मेन डायगोनल्स आर रियल नंबर एंड सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ये देखो, यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ पे ये किसका है? प्लस का है। यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है। यहाँ पे हमारे पास प्लस का है, यहाँ माइनस का है। यहाँ पे हमारे पास माइनस का है, यहाँ प्लस का है। यहाँ पे हमारे माइनस का यानी प्लस का, यानी जो एलिमेंट्स आपस में कॉन्जुगेट हो रहे हैं वो हमारे पास या तो एक प्लस है तो एक माइनस, यानी सेम एलिमेंट्स है लेकिन डिफरेंट साइन है। ठीक है, दो पहचान होते हैं। एक तो हमारे पास सबसे बड़ी पहचान ये होती है, जो मेन डायगोनल होता है वो हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर होता है। और वैसे भी हम पहचान ही लेते हैं, आयोटा लगा हुआ है तो फिर हमारे पास क्या है? ये हर्मिशियन है। और इसके अगर मेन डायगोनल हमारे पास रियल नंबर है तो ये हमारे पास क्या हो गया? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? यानी ये जो है ना, ए के ऊपर बार, इसको हम बोलते हैं ए कॉन्जुगेट। इसको हमने निकाला कैसे? भाई जिसके साथ प्लस था ना, जिस आयोटा के साथ, हमने ये रियल नंबर को एज इट इज सेम इज एक 1584। अब मैंने क्या किया, जहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे प्लस का आयोटा था, मैंने यहाँ माइनस कर दिया। यहाँ पे माइनस का था, मैंने प्लस कर दिया। यहाँ पे प्लस का था, मैंने माइनस कर दिया। यहाँ माइनस का था, प्लस कर दिया। यानी कॉन्जुगेट का यही मतलब है, जिसके साथ, जिस आयोटा के साथ प्लस है उसको मैं क्या कर दूँ? माइनस कर दूँ। जिसके साथ माइनस है उसको मैं क्या कर दूँ? प्लस कर दूँ। कॉन्जुगेट का ये मतलब है, यानी जो आयोटा की साइन है ना, हर एक आयोटा की, रियल नंबर को हम एज इट इज़ सेम ऐसे लिख देंगे और आयोटा की साइन क्या कर देंगे? बदल देंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव आ गया, अगर नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास होता है कॉन्जुगेट। फिर हमने ए कॉन्जुगेट लिया, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज तो हमें लेना आता है, ये इसको हम क्या बना देंगे? इस कॉलम को हमने बना दी रो, इस कॉलम को रो बना दिया, इस कॉलम को रो बना दिया, इस कॉलम को हमने रो बना दिया। ये जो है इससे मैच कर दिया। A1 आयोटा माइनस का 2 माइनस का 9, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल। तो ये मेरे पास क्या हो गया? हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स ये होता है कि भाई एक मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर कुछ जो मेन डायगोनल होता है वो हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं, यानी सेम एलिमेंट्स होते हैं लेकिन साइन क्या होते हैं? अलग होते हैं। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। कॉन्जुगेट क्या होता है? रियल नंबर्स हम एज इट इज सेम लिख देते हैं, और जो साइन होती है आयोटा की, जहाँ प्लस है वहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ हम प्लस कर देते हैं हर आयोटा में। ठीक है, और ये फिर वापस किसके इक्वल आ जाएगा? अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। और इसमें पहचान यही है कि भाई रियल नंबर होगा मेन डायगोनल, और इसके जो कॉन्जुगेट्स होंगे वो हमारे पास सेम होंगे लेकिन उसके जो है साइन अलग होंगे। अब हमारे पास बात आ जाती है स्क्वायर हर्मिशियन पे। अब मैंने बताया था स्क्वायर का मतलब क्या होता है? माइनस। जैसे यहाँ पे मैंने सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक करवाई थी प्रॉपर्टी, तो मैंने क्या कहा था कि भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? माइनस। अगर मेरे पास ये आ रहा था ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो मेरा स्क्वायर सिमेट्रिक क्या आ रहा था? ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू
माइनस ए। तो एज इट इज़ सेम मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर मेरे पास ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो फिर मेरा यहाँ पे स्क्वायर हार्मिशन में क्या आएगा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हार्मिशन में आ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी, यानी वही पे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे हार्मिशन मैट्रिक्स में या स्क्वायर हार्मिशन कॉल्ड स्क्वायर हार्मिशन मैट्रिक्स इफ़ ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। वही मैंने बताया कि भाई सेम वही होगा, बस किसका साइन आ जाता है माइनस का, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर का मतलब क्या होता है माइनस। अब इसमें पहचान क्या और इसमें पहचान क्या है, इसमें जो मेन डायगोनल है वो हम देख सकते हैं क्या है, ज़ीरो। इसके जो मेन डायगोनल है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो। इसके मेन डायगोनल हमारे पास क्या है, ज़ीरो। और इसमें मेन डायगोनल हमारे पास हार्मिशन और स्क्वायर हार्मिशन में फ़र्क बता रही हूँ। हार्मिशन में हमारे पास मेन डायगोनल क्या आते हैं, रियल नंबर। स्क्वायर हार्मिशन में हमारे पास मेन डायगोनल क्या है, ज़ीरो। स्क्वायर हार्मिशन में हमेशा हमारे पास मेन डायगोनल क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, और हार्मिशन में स्क्वायर और हार्मिशन में मेन डायगोनल क्या होता है, रियल नंबर होता है। और यहाँ पे हमारे पास दूसरी पहचान ये होती है कि भाई यहाँ पे अगर मेरे पास ये जो कॉन्जुगेट करे थे इनका डिफरेंट साइन थे, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्जुगेट कर रहे हैं सब हमारे पास साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है। ये हमारे पास एक पहचान होता है। अब कॉन्जुगेट कैसे करना है, जहाँ पे सबके पास प्लस का साइन है तो सबके साथ मैंने क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। इस कॉलम को मैंने रो बना दिया, इस कॉलम को मैंने रो बना दिया, इस कॉलम को रो बना दिया, इस कॉलम को क्या बना दिया, रो बना दिया। अब इन सब से मैंने क्या ले लिया, माइनस के साइन को मैंने कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस के साइन को कॉमन लिया तो वापस ही क्या बन गया, ए बन गया। तो यानी कि अगर ए का होल ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस का ए। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर हार्मिशन मैट्रिक्स। इन स्क्वायर हार्मिशन मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल्स आर ऑलवेज ज़ीरो। जो मैंने बताया मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं स्क्वायर हार्मिशन हमेशा ज़ीरो होते हैं, एंड सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। और ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं वो कॉन्जुगेट है, यानी एक जैसे साइन है इनके, ठीक है। यही है हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हार्मिशन और स्क्वायर हार्मिशन मैट्रिक्स। और ये हमारे ख़त्म हो गई 6 प्रॉपर्टी।